हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग का आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो आज हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका होता क्या है, इससे मतलब ये इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, और इसके बारे में जितनी भी कुछ जानकारी है सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम लोग का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हम लोग का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एक के.आर. पोर्टर, ठीक है, के.आर. पोर्टर वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। के.आर. पोर्टर ने इसका डिस्कवर किया था। के.आर. पोर्टर साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है इंडो, दूसरा हो गया प्लाज्म, एक रेटिकुलम ठीक है, तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम 3 वर्ड से मिलकर बना। एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर की ओर, अंदर यानी अंदर, ठीक है, और एक होता है प्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म मतलब हुआ कोशिका द्रव्य। क्या कोशिका द्रव्य, ठीक है, और एक हो गया रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क मतलब जाल। क्या जाल, इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक इंडो, एक प्लाज्म, एक रेटिकुलम। तो इंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, यानी कि ये अंदर, क्या अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर ये जाल सा संरचना होता है। ठीक है, जो किसके पास में होता है, न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, नलकावत होता है, जाल की तरीके की संरचना होता है, जिसकी मोटाई जानते हैं कितना होता है, 50 से 60 एंगस्ट्रॉन। ये मोटी होती है और इनको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ER। क्या ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या किसका काम करते हैं, मतलब ये कार्य करते हैं, संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इसके बारे में और सब विधिवत जानकारी लेते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो कि किसका कार्य करते हैं, इन केस ऑफ एनिमल एंडोस्केटन यानी अंतःकंकाल का कार्य करते हैं। एनिमल सेल में अंतःकंकाल का कार्य करते हैं। और इसके बारे में इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका हम वर्गीकरण देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जनरली ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ वाला खुरदरा होता है, स्मूथ वाला चिकना होता है, और जो रफ होता है खुरदरा होता है। ठीक है, लेकिन 3 प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 प्रकार से। टाइप ऑफ
ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो 3 प्रकार के, एक हो गया SER, एक हो गया RER, एक हो गया ट्रांसिशनल ER। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसिशनल हो गया, एक रफ हो गया, एक स्मूथ, 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसिशन, थोड़ा इंक डालने इसमें। ट्रांसिशनल जो होता है ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड आदि का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन और, वैसे तो आप जान गए होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका हमारे शरीर में मेन कार्य ये होता है कि अगर कोई भी पदार्थ को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पहुंचाना है तो उसका कार्य करता है, किसी भी पदार्थ को पहुंचाता है, तथा जितने भी मैसेजेस होते हैं इन्हीं के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। इनका काम क्या होता है? मैसेज को ट्रांसफ़र करना यानी संश्लेषण करना, संश्लेषण का ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग देख ही चुके हैं। तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या कहते हैं? एक मिनट। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड और स्टीराइड जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं उनका संश्लेषण करता है। ठीक है, तो हो गया स्मूथ, क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मेन देखिए, इसका कार्य होता है, इसमें राइबोसोम क्या होगा? एब्सेंट होगा, राइबोसोम एब्सेंट, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा। प्लस इसका एक कार्य और है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कार्य क्या होता है? जो स्टीराइड कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या? स्टीराइड कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होती है, लिपिड का क्या करता है? लिपिड का संश्लेषण करता है, क्या करता है? लिपिड का संश्लेषण करता है। और स्टीराइड कोशिकाओं में पाया जाता है। स्टीराइड कोशिकाओं के अंतर्गत जानते हैं क्या क्या आता है? स्टीराइड कोशिकाओं के टेस्टोस्टेरोन आता है, हार्मोन जो होता है ये। स्टीराइड स्रावी, क्या? स्टीराइड स्रावी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्टीराइड स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलैक्सिन व तथा प्रोजेस्टेरॉन आदि पदार्थों का स्रावण करते हैं, स्रावण करते हैं। क्या करती हैं? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, इन सब पदार्थों का स्रावण करती हैं। ठीक है, और इसका मेन कार्य ये है, जैसे इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, यानी जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? ये स्मूथ होगा। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, ये क्यों न्यूक्लियस है? ठीक है, ये क्यों न्यूक्लियस है?
एक न्यूक्लियस है, तो होगा ये कुछ, ये हो गया हमारा क्रोमेटिन थ्रेड, डीएनए आरएनए ये सब होता है इसमें ना, तो ये सब होगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा ये प्रकार, इस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या होगा, स्मूथ वाले में क्या होगा, ये राइबोसोम होते हैं, बट इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होंगे तो यानी ये खुरदरा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ईआर। ईआर तो कौन सा ईआर है, ये है स्मूथ। स्मूथ, स्मूथ यानी कि चिकनी है, क्या है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आशा करता हूँ आप लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ चुके होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, स्टेरॉइड जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, स्टेरॉइड स्रावी कोशिकाएं यानी लिपिड, इन सब का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो स्टेरॉइड स्रावी कोशिकाओं में स्टेरॉइड स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें पाई जाती हैं। स्टेरॉइड स्रावी कोशिकाओं के अंतर उनका कार्य क्या होता है, स्टेरॉइड स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं उनका मेन कार्य ये होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये सब जो होती हैं पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग का टॉपिक है क्या, अब हम लोग का टॉपिक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब आप समझ चुके होंगे, उनका कार्य केवल होता है संश्लेषण का, ठीक है। तो अब आता है RER, ठीक है। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका कार्य ये होता है कि ये प्रोटीन की उपस्थिति में, ठीक है, प्रोटीन की प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में क्या करती हैं, राइबोसोम का संश्लेषण, यानी राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को अपने साथ क्या कर लेती हैं, जोड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं, राइबोसोम को अपने साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ लेंगे राइबोसोम को तो क्या हो जाएगा, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होंगी, खुरदरी होंगी, ठीक है, खुरदरी होंगी। यानी साफ आप समझ लीजिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या होता है, खुरदरा होता है। इसका जो सतह होता है खुरदरा होता है, प्लस इसमें एक काम और होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई है न्यूक्लियस, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक। तो इसमें ये क्या है, राइबोसोम, क्या है, ये राइबोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, राइबोसोम उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अवेलेबल होंगे, ठीक है। राइबोसोम इसमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। यानी इसका मेन कार्य यही है, प्रोटीन की उपस्थिति में ये क्या कर लेता है, राइबोसोम के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने पास जोड़ लेता है। जब जोड़ लेगा तो ये क्या होगा, रफ हो जाएगा। रफ यानी खुरदरी, इसकी सतह क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। ये भी क्या होता है, ये भी किससे जुड़ा होता है, ये भी जुड़ा होता है न्यूक्लियस से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ का जो जाल बना होता है किसके, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के पास में होता है। ये क्या करता है, इसका कार्य भी क्या होता है, संश्लेषण का कार्य होता है। ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसका एक खास बात ये है कि ये खुरदरा होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है।
आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हम लोग का टॉपिक बचा ट्रांजिशनल। क्या है? ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? ट्रांजिशनल ईआर। ठीक है, ईआर का मतलब आप समझ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ट्रांजिशनल का कार्य ये होता है प्रोटीन एवं लिपिड। क्या होता है इसका मेन कार्य? ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करते, प्लस जो फास्फोलिपिड होता है। क्या? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड प्रोटीन का संश्लेषण करता है, फास्फोलिपिड का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। इसका भी एक संश्लेषण का कार्य होता है, बट ये क्या करता है? प्रोटीन का तथा फास्फोलिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग का है फंक्शन। क्या? फंक्शन कार्य, यानी फंक्शन मतलब होता है इसका कार्य, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या कार्य होता है। इसका कार्य हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, इसके बारे में विधिवत जानकारी आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था। तो के.आर. पोर्टर एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी अंदर की ओर, अंदर, और प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क यानी कि जाल। ठीक है, तो यानी कोशिका द्रव्य में जो जाल युक्त संरचना होती है, नलिकावत संरचना होती है, क्या होती है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये 3 प्रकार की होती है, एक स्मूथ हो गया, एक हो गया रफ, और एक हो गया ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का कार्य होता है कि प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का संश्लेषण करना, और जो स्मूथ होता है, स्मूथ में क्या होता है? स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो रफ होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम प्रेजेंट कैसे होते हैं? यानी कि जब प्रोटीन जब उसमें पाया जाएगा, किसमें? प्रोटीन का संश्लेषण जब करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और प्रोटीन जब उसके पास अवेलेबल होगा तो प्रोटीन की उपस्थिति में वो क्या कर लेता है? राइबोसोम को अपने पास ऐड कर लेता है, यानी जब जोड़ लेगा प्रोटीन को जब जोड़ लेता है तो क्या होता है? और रफ बन जाता है, यानी खुरदरी सतह हो जाती है, उसमें क्या होता है? राइबोसोम आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, फर्स्ट कार्य तो ये होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सेकंड कार्य भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या करता है। लिपिड और ग्लाइकोजन, लिपिड ग्लाइकोजन आदि सभी का क्या करता है? लिपिड हो गया एंड ग्लाइकोजन एटीसी का क्या करता है? संश्लेषण और क्या करता है? संश्लेषण और संग्रह करता है। संग्रह यानी स्टोरेज करता है। ठीक है, इसका स्टोरेज करता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। इसके क्या क्या कार्य बताएं? ये क्या करता है? जो मतलब एनिमल सेल होता है उसको मतलब कि क्या करता है? अंतर सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? आंतरिक सुरक्षा प्रदान कराता है। इसका भी कार्य होता है सहारा प्रदान करना। क्या? सहारा प्रदान कराना। क्या करता है? आंतरिक सुरक्षा देता है, आंतरिक सेफ्टी।
आंतरिक सुरक्षा प्लस स्केलेटन यानी अंतः कंकाल का कार्य करता है, अंतः कंकाल का कार्य करता है, ठीक है, का कार्य करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसके कार्य से परिचित हो चुके होंगे। अभिगमन तंत्र यानी इसका एक और काम होता है, अभिगमन तंत्र होता है जो पदार्थों एवं संदेशों को क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर ले जाता है, ठीक है। ये कार्य इसका मेन कार्य है अभिगमन, अभिगमन तंत्र का कार्य, यानी जो पदार्थों एवं संदेशों को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाता है, आप देख लीजिए इसका कार्य क्या, फंक्शन क्या होता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एनिमल सेल में, इन केस ऑफ एनिमल में क्या करता है, इंडोस्केलेटन का कार्य करता है, ठीक है। इंडोस्केलेटन का कार्य मतलब अंतः कंकाल का कार्य करता है। कंकाल का क्या कार्य होता है, उसको आकार देना, आकृति देना, ठीक है। हमारे अंदर जो कंकाल है हड्डियों का बना हुआ क्या देता है, हमको एक शेप देता है, ठीक है। तो इसका कार्य होता है शेप देना। एंड इसका एक काम होता है संदेशों, यानी जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर जो संदेश होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, वहाँ से पदार्थों को और संदेशों को कहाँ तक ले जाना, कोश का द्रव्य में ले जाना, साइटोप्लाज्म में संदेशों को ले जाना, उसका कार्य होता है। जैसे यहाँ से कोई संदेश है, अगर हम लोग जाते हैं तो क्या संदेश की यहाँ पे अब गाड़ी आती है कि हाँ यहाँ से संदेश वहाँ पर जाना है, या फिर हम मोबाइल के माध्यम से संदेश अब भेज देते हैं। बट इसमें शरीर के अंदर संदेशों का कार्य क्या करता है, संदेश कैसे जाते आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। संदेश वाहक का कार्य करता है, जो कि संदेश या फिर पदार्थ, कोई भी पदार्थ है तो उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका कार्य, मेन कार्य ये होता है। उसके बाद में आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ये तो हमने बता ही दिया। प्लस प्रोटीन और जो फास्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोजन, इसका संग्रह और क्या करता है, संग्रह करता है तथा संश्लेषण करता है। आशा करता हूँ आप इसके बारे में जान चुके होंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये बना कैसे होता है, इसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर माना कि ये कोई न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है तो यहाँ पे अगर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए ये है, ये क्या हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी होगा। कुल मिलाकर ये किससे जुड़ा होगा, कुल मिलाकर ये जुड़ा होगा केंद्रक से, ठीक है। ये सेंट्रियोल और ये हो गया क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये यहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा। ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाएगा। प्लस यहाँ इसमें ये देखिए, ये है दो प्रकार के, हम बताए थे, एक रफ एक स्मूथ। तो ये है रफ वाला RER, ठीक है, और ये है SER, ठीक। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ। तो स्मूथ वाले में क्या होगा,
क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट। राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट। इसमें राइबोसोम क्या होगा, अवेलेबल। इसमें राइबोसोम अवेलेबल होगा, इसमें राइबोसोम नहीं होगा, और ये क्या करते हैं, संदेश वाहक का कार्य करेगा, संदेश को लाने ले जाने का क्या कार्य करेगा। आशा करता हूँ दोस्त आप समझ चुके होंगे। अब एक बार इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कैसे क्या होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जाल के तरीके से होता है, जो कि क्या होता है, नलिकावत होता है। क्या ये क्या है, नलिकावत, नलिका के तरीके से होता है, नलिकावत होता है। और इसकी जो मोटाई होती है 50 एंगस्ट्रान टू 60 एंगस्ट्रान, ठीक है, 50 एंगस्ट्रान मोटी से लेकर 60 एंगस्ट्रान मोटी तक होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि, कहने का मीन्स ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक प्रकार के जाल का कार्य करता है। जाल कैसे होता है, जाल यानी कि फैला हुआ होता है। तो ये क्या होता है, देखो फैला है, कितना फैला है, यहाँ से देखो न्यूक्लियस से यहाँ तक देखो, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, फैला भी हुआ है, यानी नलिकावत भी है। और प्लस इसका कार्य देख लीजिए, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड जो ये होता है क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड, प्रोटीन, इन सब का क्या करता है, संग्रह, एकत्रित करता है, प्लस उसको क्या करता है, संश्लेषण करता है। संश्लेषण करने का मतलब जानते हैं, यानी जो संदेश है यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाने का कार्य करते हैं, संदेश वाहक का कार्य करते हैं। प्लस एनिमल सेल में जो क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन का कार्य करते हैं। प्लस इसकी जो खोज थी, खोज किसने की थी, खोज के पोर्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। इसको 3 वर्डों से क्या किया था, 3 वर्डों से मिलकर बना था, एंडोस्केलेटन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडो का मतलब होता है इनसाइड, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 3 तरीके से होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक स्मूथ होता है, और एक होता है रफ, एक होता है ट्रांजिशनल। स्मूथ जो होता है, स्मूथ का मतलब ये है कि इसमें राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और जो रफ होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और प्लस जो ट्रांजिशनल होता है, ट्रांसलेशन का कार्य होता है प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का क्या करना, संग्रह करना एवं संश्लेषण करना। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।